Hello and Assalamu alaikum. My name is Baham Suhail and we welcome you all on another yet amazing session of Shaheen Pakistan, which is needed by our youth, needed by everybody who is anybody who is looking for a career or looking for something to do in their future. What to do next अगर कोई सोच रहा है तो उसको डेफिनेटली हमारा सेशन ज़रूर देखना हो लाइक उसको सेशन देखना ज़रूरी है क्योंकि uh, हमारा आज का सेशन इज़ अबाउट करियर काउंसलिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारी यूथ को हमारी एडल्ट लाइफ को एनीबडी जो एफएससी कर चुका हो या ओ लेवल्स कर रहा हो या कोई भी बंदा हो उसको करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और करियर काउंसलिंग के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। करियर काउंसलिंग में हम जब अपना करियर चूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या चाह रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं पहली बात कि एक तो हम खुश हों, दूसरी बात हमारे पेरेंट्स खुश हों। पेरेंट्स हमारे खुश हों तो उसके साथ साथ जो है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ मैक्सिमम हो रही हो, जो कि एक नॉर्मल लोगों की बात है कि दे रियली वांट कि दे शुड गेट मनी एंड जो है कोई भी ऐसा स्टेबिलिटी ना आए उसके अंदर। और जो भी बंदा अपना कोई करियर चूज करता है तो पहली बात उसके अंदर आती है यार इसमें पैसा है कि नहीं। तो मेन स्ट्रीम बात ये है। दूसरी बात हमारे जो वर्ल्ड है, जो हमारी सराउंडिंग है, जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द उन सबकी सोच एक जैसी है, which is everybody has a similar thinking, like they either think about becoming a doctor or an engineer or everything के they're actually thinking about stuff जो कि उनको पहले तो क्योंकि सोच छोटी है, they don't know about vast things, उनके पास पेरेंट्स नहीं है तो इसीलिए वो लोग जो है वो मिनिमम सोच रखते हैं और मिनिमम चीज़ों पे ही खुश हो जाते हैं। एंड देन व्हेन दे गेट इनटू इट दे लाइक ओ शिट मैंने क्या कर दिया, जो कि हमेशा लोगों के अंदर होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स को देखा जाए तो उनके अगर बेटियां जाके बोलें कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो दे आर वेरी हैप्पी। पर अगर वो जाके बताए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स में जाना है, फिल्म्स में जाना है या एंकरिंग करनी है समथिंग, तो उनकी थोड़ी सोच मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि हमारे कंट्री ने उसको एक मेन स्ट्रीम टैबूट बनाया हुआ है। आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, जो हमारे सारे लोग हैं, वो इसी के ऊपर बात करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं और स्टूडेंट लाइफ भी है उनकी। हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस आई और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने ऐसी डील की और उसके बाद व्हाट व्हेन दे आर इनटू इट, व्हाट डू दे हैव इन माइंड। हम अपने फर्स्ट गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ करियर काउंसलर फॉर 4 years नाउ एंड also works as a young motivational speaker. So his name is Mohammed Farooq. He's from Karachi. So let's welcome him and see what he has to say. अस्सलाम वालेकुम फारूक, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम मैम जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम फारूक। वालेकुम अस्सलाम। फारूक, जैसे कि आप जानते हैं हमारी आज का जो सेशन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, जो आपको भी पता होगा एज़ यू आर अ करियर काउंसलर, तो आपको पता होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ अब? मैं मतलब आई एम डन विद माय एफएससी बट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? तो आप मुझे बताएँ कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है और आपकी क्या इस बारे में थिंकिंग? अच्छा, बेसिकली आपने जो कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बच्चों का जो कॉन्सेप्ट बना होता है बचपन से कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, सबसे पहली बात ये है। अच्छा, जो मेरा बैकग्राउंड भी इतना अच्छा खासा नहीं था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और जो मेरी एजुकेशन थी वो भी हल्की-फुल्की थी। और उसके साथ जब मैंने मैट्रिक किया, जब मैं इंटर कर चुका था और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आया, ठीक है? मैंने तकरीबन बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया है एज़ अ टीचर और एज़ अ ब्रिटिश काउंसिल में मेडिएटर काम करता हूँ। मैं अभी ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता हूँ। तो ये सारे स्ट्रगल जो मैंने पार किए तो मैंने ये फ़ील किया कि हम जो पीछे कर के आए हैं ना, तो वो हम अपना टाइम ज़ाया करके आए हैं। जो चीज़ें भी हमने की हैं, उसमें हमारा कोई भी एफर्ट नहीं था, ठीक है? तो लेकिन अब वही जो तो हमारी बात है ना आने वाली फारूक, देखिए आपने बहुत
सारे मल्टीपल चीज़ों में काम किया है, तो अब आपकी अवेयरनेस हो गई है, ठीक है? कि मतलब आपका जी, अवेयरनेस आ गई है आपके अंदर कि ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये चीज़ें हैं जो मतलब कि ये मुझे करना चाहिए। तो हमारी बिल्कुल, जो बिल्कुल। यूथ है उसके अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? अच्छा, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह क्या होती है? लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह ये होती है कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तो सबसे बेसिकली बात वहाँ पे ये है कि हमारे बच्चों को वहाँ पे कुछ समझाया नहीं जाता। सॉफ्ट स्किल्स नहीं समझाए जाते कि आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कि आपको किस तरीके से उठना है, बट इखलाकियात नहीं सिखाई जाती। उसके बाद बहुत सारी मल्टीपल चीजें उनको अवेयरनेस नहीं दिया जाता कि आपको जिंदगी में करना क्या है, आपके लाइफ का एक गोल होना चाहिए जिसको आपने अचीव करना है जाके। तो ये बेसिकली सबसे पहले तो आपके वालिदैन आपको घर में सिखाते हैं। आजकल ऐसा जमाना भी आ गया कि वालिदैन भी इस चीज से हट चुके हैं। जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में भी वही माहौल मिलता है बच्चे को कि बिल्कुल फ्री माहौल है, ठीक है। तो वहां पे भी कोई अवेयरनेस नहीं मिलती, सिर्फ रट्टाफिकेशन, आपको पास कैसे होना है, नंबर कैसे उठाने हैं, ग्रेड कैसे उठाने हैं। तो आजकल हमारी तरबियत जो है वो बस एज अ आर्टिफिशियल रह गई है कि बच्चे को पास कैसे करना है या ग्रेड कैसे देने हैं। तो हमारे स्कूल्स में भी यही चल रहा है कि मैनेजमेंट क्या करती है, सीधा सीधा आपको सिलेबस दे देती है, बच्चों को ये पढ़ाओ, रट्टा लगाओ और फर्स्ट पोजीशन दिलाओ, बस दैट्स इट। और हमारे बच्चे वही करते हैं जो बड़े होके फिर उनको कोई भी नॉलेज नहीं होता, कोई भी अवेयरनेस नहीं होती, तो वो कामयाब नहीं हो पाते अपनी फील्ड में। बिल्कुल फारूक, लाइक यू सेड कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो बेसिकली इस पे लगी हुई है कि कितने मार्क्स आ गए मेरे, कितनी ये हो गया, कितना वो हो गया। तो अगर रट्टे लगा के कोई बंदा एफएससी कर लेता है या कोई भी चीज़ कर लेता है तो ओ माय गॉड ही इज सक्सेसफुल। और अगर वो मार्क्स नहीं आते उसके या कोई भी चीज़ तो वो नलायक है। हालांकि ओनली बिकॉज जिस तरह आपने कहा हमारी करियर काउंसलिंग ठीक नहीं हुई भी, तो हमें ये नहीं पता कि यार हमारा माइंडसेट इज मोर टुवर्ड्स मेडिकल साइड और आर्ट साइड और एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर कोई बंदा आर्ट्स की साइड पे इज अमेजिंग एंड ब्रिलियंट, डजंट हैव टू मीन कि वो साइंस में भी ब्रिलियंट हो। तो उसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स पर्सनली व्हाट आई फील। क्योंकि बच्चों को जो देख रहे हो, इफ यू गिव अ पर्सन अ पेन, वो पेन से क्या कर रहा है, वो ड्रॉ कर रहा है या कोई चीज कर रहा है छोटी सी एज में ही, तो आपको रफली आइडिया हो जाता है कि वो बच्चा किस माइंडसेट से है। लेकिन एज यूजुअल हमारी वही, जिस तरह आपने कहा कि हमारी करियर जो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो वो सारा कुछ खराब हो जाता है। जी मैम, बेसिकली बात भी यही है कि हमारे यहाँ जो वो बचपन में वालिदैन ने खुद एक खिताब दे देते बच्चे को कि हमारा बच्चा पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ईटीसी। तो हमारे हमें बचपन से एक खिताब दिया जाता है घर में ही, ठीक है। तो जब हम ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, जब स्कूल लाइफ में आते हैं, पढ़ते हैं, तो बच्चे का मेंटल लेवल वैसा नहीं हो पाता जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो उससे। तो ऐसा नहीं बिल्कुल। समझो कि वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता। आपने उसको बचपन में पायलट बोल दिया तो अब वो बड़ा हो के पायलट नहीं बनेगा, तो ये पायलट ही एक बनेगा। जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, पर हकीकत नहीं है ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहली बात लेकिन यही। फारूक, देखिए मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की भी गलती नहीं है ना। क्योंकि जब पेरेंट्स हमारे हैं वो भी अपना मतलब उन लोगों की सबकी हमारी भी अपने पेरेंट्स की तरह थिंकिंग है। तो वी डोंट इवन थिंक लाइक दैट ना। मतलब अगर आपके आपको फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि साइंस में बोल रहे हैं, आपके माइंड में क्या आता है बताएं मुझे? इधर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, ठीक है? साइंस में आपके ये माइंड में आता है। अब जो इंजीनियर है आप, इंजीनियर के अंदर भी बहुत सारी चीजें, इंजीनियर की सब फील्ड्स बताएं, लोगों को नहीं पता होती। साइंस में क्या है, डेंटिस्ट है या एमबीबीएस करना है उसने या डेंटिस्ट है वो भाई, डेंटिस्ट भी लेकिन एमबीबीएस है, ठीक है? उसके अलावा उनको नहीं पता होता कि साइंस में न्यूमरस एंड अदर्स जो है वो फील्ड्स है। अब ये तो मतलब हमारी लिमिटेड माइंड्स हैं, तो इसीलिए जो पेरेंट्स भी वो जो उनको लग रहा होता है कि यार अगर पायलट बनेगा बच्चा मेरा तो वो उसका लाइक आई सेड फाइनेंशियल ग्रोथ उसकी अच्छी होगी और सिक्योर फ्यूचर होगा, तो वो उसी पे अपने बच्चों को चला देते हैं और फिर हमारा भी माइंडसेट उसी तरह बन जाता है कि हम भी फिर वही चीज सोचते हैं। बेसिकली बात ये है कि जब अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो सिर्फ अर्न करने के लिए पढ़े, कमाने के लिए पढ़े,
तो सिर्फ और सिर्फ जब मैट्रिक बच्चा कर लेता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। वो अपनी बिल्कुल। करियर में आ जाता है मैट्रिक के बाद ही। आप मैट्रिक के बाद साइंस तो मेडिकल तो बहुत दूर की बात है, जब फर्स्ट ईयर इंटर हो जाता है। आप देखिए मैट्रिक होने के बाद आपके पास टेक्निकल बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। आप टेक्निकली डिप्लोमा कर सकते हो मुख्तलिफ फील्ड में, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। तो ये हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। और आजकल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से ज्यादा एक टेक्निकल बंदे को ज्यादा वैल्यू दी जाती है जॉब मार्केट में। उसके बाद हम्म। एक्सपीरियंस होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं, तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज ए इंजीनियर। मैं एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ, पर मेरी कंपनी में जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं और अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तान में ज्यादातर काम देखा जाता है वो आपकी टेक्निकल काम देखे जाते हैं कि बंदा काम कर सकता है नहीं कर सकता। बिजनेस करो, हम तो पढ़ के आगे डिग्री भी लेकर आ गए, तो हमें एक टाइम लगेगा टेक्निकल काम सीखने में। तो जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो उसको बहुत सारी फील्ड्स वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं कि आप बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखा दें, टेक्निकल फील्ड की तरफ ले जाएं, आप डिप्लोमास करवाएं, आप आईटी कोर्सेज करवा दें उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, वास्ट फील्ड है, जो बच्चा कर सकता है मैट्रिक के बाद ही। फारूक, अभी मैंने अपनी एक जो है ना कमेंट सेक्शन में जो है वो देखा कि एक बंदे ने कहा है कि फलां का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर होना चाहिए। ये बड़ी एक हमारी कंट्री के अंदर एक बड़ी चीज है कि कंपटीशन में लग जाते हैं भाई। आपका बच्चा हो सकता है कि वो किसी और फील्ड में अच्छा हो, वो नहीं सोचते लोग। तो मेरा माइंड ये कहना है कि व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन अ करियर, तो उसको पहले तो ये देखना चाहिए कि वो उसका कंसंट्रेशन पावर कैसा है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 10-10 घंटे स्ट्रेट बैठ के पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आधा घंटा भी बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो नालायक है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्चुअल पावर बहुत तेज होता है, कुछ लोगों का हार्ट मतलब कुछ लोगों का रट्टा बहुत फास्ट होता है। सो हर किसी की मेंटालिटी, हर किसी का मतलब they fit into a jigsaw puzzle differently. तो कंपटीशन बेस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ, प्लीज अपने बच्चों को कंपटीशन में मत लगाएं। उनको अपने साथ कंपटीशन करने दें। अ पर्सन अपने आप के साथ जितना कंपटीशन किसी बंदे का होता है ना, वो किसी और चीज के साथ उतना कंपटीशन नहीं कर सकता। सो ये चीज बहुत ज्यादा है कि हम फजूल में बच्चे को पता है उसके बच्चे ने इतने मार्क्स लाए हैं, पता है उसने ये किया। स्टॉप डूइंग दैट। वो मतलब अपनी तरफ से आप बच्चों को मोटिवेट करें, लेकिन इससे मोटिवेशन नहीं होता, इससे स्ट्रेस बनता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बनते हैं। सो quit doing that. That's my thing which I wanted to add here. uh, Farouk, would you like to say something? अच्छा, मैं इस पे भी कहने वाला था कुछ, तो अभी मुझे दोबारा जब आपने ट्वीट किया तो मुझे याद आ गया। तो इसमें जी जी ज्यादातर बोले। जो आपका कहते हैं कसूर होता है वो वालदेन का भी होता है, एज इट इज। जब वालदेन का कसूर होता है तो बच्चे का कसूर भी होता है। अब देखिए जब एक वालदेन जो हैं अपने इर्द गिर्द माहौल को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, तो वो अपने बच्चे से वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों में जाके देख के आ गए होंगे या फिर अपने इर्द गिर्द देखा होगा। तो जब ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फलां का बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, तो वो उस पर प्रेशराइज करते हैं उसको। तो वो उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो बिल्कुल लॉस हो जाता है। सिर्फ उस वो बिल्कुल, वो प्रेशराइज में ट्रस्ट आ टूट जाता है। जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका जो बेटा है वो प्रेशराइज में आ जाता है कि अब हम्म। वालिद साहब ने जो मुझे कहा है वो करना है। अब करना बिल्कुल। कैसे, इंटरेस्ट है ही नहीं। अब इंटरेस्ट नहीं है तो करना कैसे है। फिर भी करना तो है। उसके बाद क्या होता है, आप फ्रेंडशिप में भी ऐसे ही कर लेते हैं। हम्म। हाँ, ज्यादातर लोग इसी तरह करते हैं अपना करियर ऑप्शन। अच्छा यार, वो सीए कर रहा है तो मुझे भी सीए करना चाहिए, उसके पास बहुत पैसे हैं तो मुझे भी मेरे साथ भी ऐसा होगा। जरूरी नहीं है भाई आपको। हो सकता है कि आप जो है जिस तरह से वो बंदा सोचता है, जिस तरह से वो कर रहा है, जिस तरह उसकी कॉम्पिटिटिव माइंड है, हो सकता है आप उस तरह नहीं हो और आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो। लेकिन मतलब ऑनेस्टली बंदे को अपने आप के साथ पहले ट्रू होना पड़ता है, क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेस्ट। हेलो। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बोला कि फैमिली प्रेशर्स होते हैं और पेरेंट्स परमिशन नहीं देते या कुछ। तो मतलब आई हैव सीन अ पर्सन हु
मतलब उसकी फैमिली ने उसको इस तरह बोला हुआ बचपन से कि मैंने डॉक्टर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, उसको फीड इन किया हुआ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। एंड देन शी वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट एंड एवरीथिंग एल्स, तो उसको उन्होंने स्वैप आउट कर दिया। चले तो हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हर नेम इज एमन रहीम, so and she is a very sweet person and I want कि वो अपने व्यूज शेयर करें हमारे साथ। एमन, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। कैसी है एमन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एमन, एक तो आप पहले हमें अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। ओके, मेरा नाम एमन रहीम है और मैं एक्सन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से फॉर्म डी कर रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर है क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा सेमेस्टर फ्रीज हो गया था। चलें देखें एमन, आप फॉर्म डी से हैं तो आपके साथ तो बड़े मजे के क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं आपसे। फॉर्म डी जो है वो हमारे कंट्री के अंदर एक ये चीज़ है कि या तो आप डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर नहीं हैं, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। फॉर्म डी वाले जितने पढ़ते हैं उतना जो है ना, और मुझे नहीं लगता कि और कोई लोग पढ़ते होंगे मेडिसिन, ये वो मतलब एवरीबडी स्टडी सो मच, और वो एक छोटी सी इतनी सी चीज़ बना के उसको पेश कर देते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ एमन कि जिस तरह अभी मैंने बात की, एक होता है करियरिज्म और एक होता है प्रोफेशनलिज्म, हम उसके ऊपर बात करते हैं आपके साथ। आपका क्या व्यूज है इस बारे में? ओके, मैं आपको करियरिज्म और प्रोफेशनलिज्म की जो मेन डेफिनेशंस होती हैं और उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम करियर के बारे में देखते हैं। तो करियर क्या होता है कि हम एक गोल सेट करते हैं कि भाई हमने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है या कुछ भी बनना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो हम ये सेट करते हैं। तो और करियर जो है वो बेस किस चीज़ पे करता है कि जो बंदा है वो कितना एम्बिशियस है। अब आप कोई चीज़ चूज़ कर रहे हैं कि आपने ये बनना है, तो उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट कितनी कर रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो जब हम कोई करियर चूज़ मतलब कोई प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट। हमने फैमिली को नहीं देखना, क्योंकि जब हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला आता है यानी कि एफएससी के बाद, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और कुछ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कोई हमें फॉर्म डी की सजेशन देता है, कोई हमें टीचिंग की देता है। तो इस तरीके से हमने दूसरों को नहीं सुनना, हमने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो अग्रीड। जब हम आई तो जब स्ट्रांगली हम एग्री विद यू इस पॉइंट पे, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं ना, तो हम ना इंटरेस्ट को इस चीज़ के देखते हैं कि हम लोगों को देख रहे हैं कि अगर कोई कर रहा है कुछ भी, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो हाँ वो हमारा दोस्त डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो हम भी यही बनते हैं। हम ये चीज़ बिल्कुल। करते हैं और इस चीज़ को हम अपना इंटरेस्ट समझ रहे हैं, हालांकि ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट से हमें देखना कि वाकई जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है ना वो लिमिटेड है। जहाँ तक हमें सिर्फ पता है, हमें सिर्फ डॉक्टर के बारे में पता है और इंजीनियरिंग के बारे में पता है और कुछ 2 3 4 प्रोफेशंस और हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। इसके अलावा हमें पता कोई नहीं होता। तो हमें अपनी नॉलेज को गेन करना है और हमने डायरेक्शन देखनी है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमने जो प्रोफेशन चूज़ किया है वो हमारे इंटरेस्ट के लिहाज से ठीक है या नहीं है। और हार्ड वर्किंग, कि जब हम कोई प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं तो हम उस पर अपनी एफर्ट कितनी दे रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हम हार्ड वर्किंग के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो लेबर्स होते हैं। तो लेकिन वो ऐसा कामयाब नहीं है, उनकी ज़िंदगी ये दाल रोटी वाली है, मतलब कि वो दाल रोटी तक ही रहते हैं, वो कामयाब नहीं है सच। तो वही ना, हमने एक हार्ड वर्क करें ना, तो हार्ड वर्क जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क अगर गलत डायरेक्शन में करें तो वो हार्ड वर्क ठीक है। मे बी आपका डायरेक्शन चेंज करके देखें, तो आप अगर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपका वो हार्ड वर्क वर्थ इट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं उसी चीज के अंदर, जब तक वो हो ना जाए तब तक वही चीज करनी है। तो यू आर एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल। बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर सक्सेस हमारी राइट साइड पे है और हम लेफ्ट साइड पे भाग रहे हैं तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमें बिल्कुल। डायरेक्शन को ज़रूर देखना है। तो अब जो मेन चीज़ है कि जब हमने एक अपनी जॉब सेलेक्ट कर लिया है, हमने प्रोफेशन चूज़ कर लिया है कि भाई हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो हम 1 साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेंगे, उसके बाद हम कहेंगे ओ ये रहा, हमने ये क्या कर दिया, हमें यहाँ नहीं आना था, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है।
तो हम कहते हैं ओ शिट, ये हमने क्या कर दिया, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये गलत प्रोफेशन चूज कर लिया है। तो अपने गोल पे रिटेन रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उस प्रोफेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों देखने पड़ते हैं। अब बीइंग अ फार्मासिस्ट, क्योंकि मैं फार्मडी कर रही हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फेल होते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि 90% लोग जो हैं अगर वो फेल हो रहे हैं और 10% लोग पास हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो 10% लोग पास हो रहे हैं हम उनको देख के कहते हैं कि वो तुम्हारा तो लक काम कर गया है, तो वरना तो नहीं होना था, बहुत मुश्किल था। तो जो 90% फेल होते हैं हम उनको देख के हंस रहे होते हैं, ओहो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, देखो हम तुमसे कितने अच्छे हैं। बिल्कुल। तो इवन हम आपके इस पॉइंट के ऊपर ना हम अपनी एक और गेस्ट को लेते हैं कि जब हम लोग एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो है हमें फेलियर हो जाता है, तो हम उसको कोप अप कैसे करते हैं, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं, फिर आपका पॉइंट रिवाइव करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हर नेम इज मरियम अमीन। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, डू यू हियर मी माहम? हाँ जी, आई कैन हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइक यू सेड एमन, आप जो बात कर रहे थे वो दोबारा करें ताकि हमें कंटिन्यूटी दोबारा से मिल जाए। कि शी सेड कि हम लोग जो है एमन प्लीज कंटिन्यू। ओके, जब हम किसी प्रोफेशन पे रिटेन रहते हैं तो उसके लिए हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों देखने पड़ते हैं। अगर मिसाल जो मैंने दी है, क्योंकि मैं फॉर्म डी कर रही हूँ, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेलियर की तरफ होते हैं, तो हम उनको देख के हंस रहे होते हैं कि ओहो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुमने एफर्ट नहीं की, हमें देखो हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हमारा जीपीए ज़्यादा है। तो और जो पास हो रहे होते हैं हम उन्हें कहते हैं ओहो तुम्हारा लक काम कर गया है, वरना नहीं होना था। हम ये करते हैं, हमने ये नहीं करना। हमने दोनों साइड्स को इस वे में देखना है कि जो कामयाब हुए हैं तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो कामयाब हुए हैं, और जो फेल हुए हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो फेल हुए हैं। तो हमने वो चीज़ नहीं करनी, हमने फेल नहीं होना, हमने कामयाब होना है, हमने अपने माँ बाप के पैसों को ज़ाया नहीं करना, हमने कामयाबी हासिल करनी है। जैसे माहम अभी ये बात कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को ये खुद ही सोचना चाहिए कि वो लाइक हम अपने पेरेंट्स की फाइनेंस को वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। एग्जैक्टली। लाइक मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मरियम, के एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना कि ज्यादातर जो डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एफएससी की उन्होंने और वो एमकैट की तरफ गए, फैमिली प्रेशर जो मर्जी चीजें उनकी हुई, एमकैट दिया, बाय एनी चांस नहीं हुआ उनका, अच्छा एडमिशन नहीं हुआ, तो बस वो इतना डिसहार्ट हो जाएंगे कि मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, मेरी तो ये। हालांकि वो दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ सोचेंगे भी नहीं कि यार हमारी लाइफ में कोई और चीज अच्छी ज्यादा हो सकती है। तो वो मतलब आर्ट्स की साइड उनको मतलब दे फील इंफीरियर, दे फील वियर्ड। तो आप मुझे बताएं मरियम कि हम ऐसे डिसअपॉइंटेड यूथ के बारे में क्या आपकी वो है कि व्हाट आर योर व्यूज, के ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डेफिनेटली माहम, एवरीथिंग गोज टू डिसअपॉइंटमेंट। तो हमारे यूथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहली बात तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो ये आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली हमारा यूथ जो है, वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। सेल्फ जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए। सेल्फ कंटेंट क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल नहीं देखते। तो हमारे अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली इसमें ये भी होता है कि वो फोर्स्ड होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको क्या करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को देख के ज्वाइन कर लेते हैं कि ओके मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेडिकल कर रहे हैं तो आई एम जस्ट गोना ज्वाइन ऑल्सो। और कुछ पेरेंट्स बच्चों पे बर्डन करते हैं तो वो उस पर ज्वाइन कर देते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं ना वो खुद अपने आप को अज्यूम करते हैं और ना उनके पेरेंट्स। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं कि जब वो अपने आप को ज्यूम नहीं करते कि हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। सपोज एक स्टूडेंट जो है उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और वो एमबीबीएस ज्वाइन कर लेता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर पेरेंट्स विश, और वी कैन से दैट देयर फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग। तो इसमें क्या नुकसान होता है, मेन यही होता है कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, तो वो उस तरह से लर्न नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे जो है वो सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं, फॉर एवरी प्रोफेशन हम ले सकते हैं। अभी हम इसको जो है फोकस कर लेते हैं आर्मी पे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी जो इंथुसियास्टिक होते हैं टू ज्वाइन आर्मी, टीएफ और नेवी, लेकिन इसमें होता ही है कि स्टूडेंट्स कंप्लीटली रिलाई कर लेते हैं
कि हम जो है वो आर्मी में ही जाएंगे, हम पीएफ में चले जाएंगे या नेवी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जब वो टोटली अटैच हो जाते हैं एक प्रोफेशन के साथ, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो मैटर करता है वहाँ पे मेरिट भी, पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते, जबकि समटाइम्स कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जज भी कर लेते हैं अपने आप को कि मैं आई थिंक मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके अंदर ईगो होती है इस चीज़ की कि नहीं, आई कैन डू दैट। इसको कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस में भी कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अगर उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो कम्प्लीटली डिसहार्ट हो जाते हैं। जो है समवेयर सुसाइड भी हमें देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे आपने एमबीबीएस का कहा, तो एमबीबीएस में भी यही होता है कि एमबीबीएस में अगर एडमिशन नहीं हो, आई वाज आल्सो ट्राइंग फॉर एमबीबीएस, लेकिन मेरा भी नहीं हुआ था, तो आई वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया और जो है यहीं पे स्टक हो गई, डिसअपॉइंट हो गई और इन चीज़ों की तरफ। बिकॉज आई लर्न समथिंग लाइक अ लॉट ऑफ वेज अहेड। कई और वेज होते हैं, जब आपने मेडिकल पढ़ा होता है, साइंस पढ़ा होता है, तो उसमें और भी कई जो है वो वेज होते हैं। और तो आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ जो है वो आर्मी को या मेडिकल में जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाते सो इट्स हम यू हेयर मी? जी, आई कैन हियर यू, कीप टॉकिंग प्लीज। ज्वाइन नहीं कर पाते तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट उनको इतनी ज़्यादा कवर कर लेती है कि वो नेक्स्ट कुछ सोचना ही नहीं ज़रूरी समझते अपने लिए, क्योंकि वो टोटली अटैच होके होते हैं उस करियर के साथ, उस प्रोफेशन के साथ। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट उनको सिंपली लेके जाती है, वो स्टार्ट होते हैं तो वो सुसाइड और ड्रग्स और इन सब चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। या फिर उनको लगता है कि बस मौज मस्ती करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या काफ़ी एफर्ट भी की होती है, तो वो यहाँ पे आकर डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमने इतनी एफर्ट की थी तो अब हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मुझे भी उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए जिन्होंने एफर्ट नहीं की थी, जो काफ़ी मस्ती में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो या तो वो जो है उनकी कंपनी ख़राब हो जाती है या फिर आगे उनकी लाइन ख़राब हो जाती है। लाइक वो अपने आप को वेस्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, ना कि तब जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हों और तब आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। नहीं, यहीं पे होनी चाहिए। कि ऐसे भी कुछ लोग हैं मरियम, अगर आपने देखा होगा करियर काउंसलिंग जो है जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल हम ले लें, तो उनके Yes, अंदर कुछ लोग होते हैं कि मतलब बच्चे होते हैं अभी भी कुछ टाइम से, अभी अभी जो नए नए फॉर एग्जांपल मैट्रिक में आए हैं, फॉर एक लोग जो कोरोना के बाद आए उनका तो कोई हाल ही नहीं है ना, क्योंकि द थिंग इज कि उन्होंने तो मतलब बगैर पेपर्स के उनको प्रमोट किया है, तो एक तो उनका एक बहुत बड़ा करियर काउंसलर का चीज होगा। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग होते हैं जो होते हैं अच्छा चलो ठीक है ना, देख लेंगे, पेपर्स आएंगे तब देख लेंगे, तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि हमारा कितना क्रूशियल टाइम है, कितना वो है और कितना वो, और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं होता, तो वो आगे से यही बात बोलते हैं फिर कि अच्छा जब टाइम आएगा बच्चे का तब देख लेंगे। लेकिन समटाइम्स इट्स टू लेट। लाइक समबडी ओवर हियर आस्क्ड मी कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि करियर ऑप्शंस, करियर काउंसलिंग क्या है। तो उसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से इस तरह होना चाहिए कि अगर हम करियर काउंसलिंग करें तो बच्चों को यू मेक देम सिट एट अ प्लेस एंड आप उनको मतलब बच्चे छोटे छोटे लेवल से ही उनको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही हिलेरियस सी चीजें बोलते हैं कि मैं फायर फाइटर बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, तो उनकी ऑब्वियसली आपको मैच्योरिटी लेवल भी पता चल जाता है कि क्या है। लेकिन उनकी मतलब एटलीस्ट देर सिटिंग एट अ प्लेस एंड देर अंडरस्टैंडिंग, देर कैथारसिस करें वो अपना कि वो करना क्या चाहते हैं। सो आई होप ये जिन्होंने भी मुझसे पूछा था, आई थिंक अनीस मुर्तजा थे जिन्होंने पूछा था, कि उनका वो क्लियर हो गया होगा आंसर। प्लीज मरियम कंटिन्यू। जी बिल्कुल मैम, यहाँ पे जो है वो चीज़ ये देखने वाली है कि एक मैट्रिक का बच्चा खुद तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि उसको क्या स्टडी करना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ड्यूटी जो है वो उसके पेरेंट्स की आती है कि पेरेंट्स उसको जो है उसकी कैपेबिलिटीज देखें, उसकी एबिलिटीज को देखें, पॉसिबिलिटीज के वो क्या कर सकता है, ना कि उस पर बर्डन डालें। वो खुद चेक करें कि हमारा बच्चा जो है वो किस काबिल है, वो बच्चे को अच्छा मशवरा दें। और सेकेंडली जो है वो उसके जो टीचर्स होते हैं या वो लोग जिनको वो सुनता है, मोस्टली कुछ जो बच्चे होते हैं वो उन्होंने कोई ना कोई अपनी आइडियल पर्सनैलिटी रखी होती है जिसको वो सुनते हैं।
तो उस बिल्कुल। आइडियल पर्सनालिटी को जो है वो अगर वो उसको कोई सुजेस्ट कर रहे हैं तो वो उसको ऐसा मशवरा नहीं देना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो बर्डनाइज हो जाए और उसके बाद जो है वो डिसहार्ट हो जाए और अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर में जो है बिल्कुल फेल हो जाए। तो उसको उनको चाहिए कि अच्छा उनको एडवाइस दें ताकि ये वो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉइंट है मरियम, क्योंकि बच्चे जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े लोग होते हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो इन्फ्लुएंशियल समझते हैं किसी आपको बंदे को, कि इन्फ्लुएंशियल मतलब कि आइडियलाइज कर रहे होते हैं, तो उसकी बात वो ज्यादा सुनते हैं। सो वेरी गुड पॉइंट रेज, थैंक यू। ओके। एनी क्वेश्चन माहम? नो, थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर योर टाइम, एंड वैसे आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए और हमें बहुत टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हर नेम इज जरिश जुमरुद and she's a fourth year pharmacy student, and we would like her to share her views. Thank you so much Mariam for joining us. थैंक यू माहम। अस्सलाम वालेकुम। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम जरिश, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। Zarish, आप हमें बताएं कि you are also very you're from a field which is already set and you know what your future is and everything. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता कि उनका क्या फ्यूचर है एंड क्या उन्होंने आगे फर्दर परस्यू करना है। हम उसके ऊपर बात करते हैं करियर ऑप्शंस के ऊपर, कि पाकिस्तान में क्या करियर ऑप्शंस हैं और बाकी कंट्रीज के अंदर और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने मतलब उनके पास ऐसी ऐसी फील्ड्स भी हैं जो कि फॉर एग्जांपल एमएस, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स एंड मास्टर्स इन चॉकलेट फॉर एग्जांपल। आई नो पाकिस्तान में ये सुन के भी बहुत हिलेरियस सा लगता है, लेकिन करियर ऑप्शंस तो होनी चाहिए। आई मीन कि लोगों की जब तक हम सिर्फ अगर मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू पढ़ते रहेंगे तो हमारे पास करियर ऑप्शंस ही नहीं आएंगे। आप उसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, जहाँ तक बात आती है करियर ऑप्शंस की या करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो जो अपॉर्चुनिटीज होती है बेसिकली एक फ्रीडम के साथ आप इसे रिलेट करें, ठीक है। होता ये है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको आईटी वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, आपको बैंकिंग वाले लोग मिलेंगे। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में एक आइलैंड केयर टेकर है, या कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में ग्लेशियोलॉजिस्ट है? होता ये है कि जहाँ तक हमने ग्लेशियोलॉजिस्ट ओह वाओ, ग्लेशियोलॉजिस्ट मुझे नहीं पता था इसके बारे में। सी मतलब यही तो बात है ना, यही तो हमारा आज की सेशन का मकसद है कि हमें ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा पता चले कि क्या हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसी स्पेशलिटी है व्हिच इज ग्लेशियोलॉजी पीपल, सो टेक नोटिस। प्लीज कंटिन्यू ग्लेशियोलॉजिस्ट जरिश। में ये होता है, जी ग्लेशियोलॉजिस्ट में ये होता है कि जो ग्लेशियर्स आते हैं ना आपके पास, ठीक है, आप लोग स्टडी करते हो कि किस टाइम पे मेल्ट होते हैं या उनकी कैसी मूवमेंट है, तो वो स्टडी होती है उसकी ग्लेशियोलॉजिस्ट की। और फिर आपने कभी सुना है पर्ल डाइवर्स? पर्ल डाइवर्स में ये होता है कि वो उनके पास डाइविंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और वो डाइव करके पर्ल्स कलेक्ट करते हैं और फिर उनसे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनती हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बच्चा मैट्रिक में चला गया, बच्चा एफएससी में चला गया, बच्चे की फील्ड्स, तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ में हो जाती है। फर्स्ट 7 year ऑफ लाइफ में क्या होता है कि वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेज होता है। आप लोग उस पर जो लिखोगे वो उस पर लिखने हो जाएगा, जैसे प्रिंट करते हैं ना, तो प्रिंटर से वो व्हाइट पेज प्रिंट होता रहता है। अब ऐसे ही बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं फर्स्ट 7 years में। अब पाकिस्तान में क्या होता है, अच्छा कि चाय का कप में, ठीक है, बच्चे ने कहना है मैंने बीच में हाथ डालना है, आप उसे रोक रहे हैं। अब वो सीख नहीं ना पा रहा कि ये मुझे हाथ डालने से क्यों रोक रहे हैं। एक दफा जब वो हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा और दूसरी दफा जिंदगी में कभी नहीं डालेगा हाथ, बिकॉज उसने लर्न किया ना। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पैम्पर करते हैं। योर पॉइंट इज वेरी वेल रेज्ड कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप अपना माइंड खोलोगे नहीं, तब तक आपको कोई नहीं पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। अब जैसे होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पैम्पर्ड करके रखते हैं। अच्छा बेटा कहता है कि जी बाबा मैंने पेंटिंग करनी है, बाबा क्या करना है, बेटा इसमें स्कोप ही नहीं है नेक्स्ट। देखिए स्कोप आप लोग खुद बनाते हैं। स्कोप कैसे बनता है? अच्छा कि अगर 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, और अगर 50,000 बच्चे भी जो हैं वो कहते हैं कि हमने फुटबॉल डिजाइनिंग करनी है, या हम लोग ने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, हम लोग ने पेंटिंग करनी है, तो पाकिस्तान में 50,000 लोग आ गए ना, तो स्कोप बन गया, उस चीज का अपॉर्चुनिटी बन गई ना।
आप लोग उन्हें सीखने का मौका ही नहीं देते हो। अब होता ये है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आप उन्हें कहते हैं कि बेटा आप जाके पढ़ो, बच्चा पेंटिंग करने लग जाएगा। अब पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, आप पेंटिंग कर रहे हो, मैंने आपको पढ़ने के लिए बिठाया था। आप उस बच्चे का माइंड नहीं रीड करते हो कि बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज में है। अब देखिए हम लोग इस मकाम जस्ट तक वही हम बात करें ना कि हमारी जो मेंटालिटी है वर्ल्ड की वो यही है कि हमारी जो फाइनेंशियल के ऊपर ज्यादा लोग जाते हैं कि फाइनेंशियली ये बंदा कहाँ स्टैंड करेगा फ्यूचर में। तो उसी की बिल्कुल, मैं वजह आपको से काफी सारी फील्ड्स निगलेक्ट हो जाती हैं, काफी सारी फील्ड्स के बारे में लोग सोचना भी पसंद नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ। जब मैंने गूगल पे सर्च किया ना अपना टॉपिक, ठीक है? तो मैंने जब पाकिस्तान का सर्च किया तो वहाँ पे आया जी कि हाई जो आती है ना आपके पास हाई पेड जो जॉब्स हैं, ठीक है? और जब मैंने फॉरेन का सर्च किया तो वहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इंटरेस्टिंग जॉब्स आई। अब यही होता है कि हम लोगों का जो फुल ऑन माइंडसेट होता है वो पे की तरफ होता है। फलां फील्ड में पे ज़्यादा है। अब देखिए कासिम अली शाह कहते हैं कि जो जल्दी चीज़ मिलती है वो गोभी होती है। और जो चीज लेट मिलती है वो पौधा होता है, ट्री होता है। अब गोभी को जल्दी से लेके बना के खा सकते हो, मगर जो दरख्त होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है और फिर वो सायादार दरख्त बनता है, फलदार दरख्त बनता है। हम लोगों का ये होता है कि जल्दी से चीज मिले, हम लोग वेट नहीं ना कर सकते किसी चीज के लिए। अब इसमें वही आप ना, देखिए जब तक बंदा वेट नहीं करेगा, या द थिंग इज कि वेट की बात नहीं, जिस तरह भी आपने कहा कि आपने सर्च अप करे थे तो पाकिस्तान में और ऑप्शंस थे और बाहर के और ऑप्शंस थे। तो वही वाली तो बात है हमारे अंदर कि वो वाले जो ऑप्शंस हैं जो वहां पर हाईली पेड हैं, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बारे में हमारी जो है ना, जब तक आपकी थिंकिंग ही नहीं वेस्ट होगी तो आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट थिंक अबाउट दैट। तो ये एक चीज है कि अगर हम अपनी सोच को, अपनी अवेयरनेस को इनलार्ज करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आएंगी जो हमने कभी सुनी भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए ना कि एक चीज़ आती है यहाँ पे कि मतलब मैं ये समझती हूँ कि सेल्फ एस्टीम, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ते सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में हैं, ठीक है? वो पाकिस्तान उन्हें सिखाता है ना, पाकिस्तानी टीचर्स सिखाते हैं, मगर नेक्स्ट वो जनाब हमने जॉब जाके फलाँ कंट्री में करनी है, क्यों हम लोग उन्हें क्यों सर्व करें यार? वी शुड सर्व आवर नेशन फर्स्ट। पहले तो नेशन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यस पहले पाकिस्तान के लिए काम करना है। अच्छा, यहाँ पे होता ही है कि आपने सुना होगा ना कि अब यहाँ पे अगर आप देखें कि टेक वे पे कभी लड़की नहीं होगी, ठीक है? कभी आपने नहीं सुना होगा कि पैकेजिंग एरियाज में लड़कियां होती हैं, बट फॉरेन में होती हैं। अब होता ही है कि हम लोग अपने कंट्री में काम करते हुए शर्माते हैं, हमें शर्म आती है कि नहीं यार होटल पे काम नहीं करना। अब फॉरेन कंट्रीज में जाके हम लोग सेम काम कर रहे होते हैं। तो ये होना चाहिए कि फर्स्ट आपको अपनी थिंकिंग पावर डेवलप करनी है, आपको अपना थिंकिंग लेवल हाई रखना है। अब होता ही है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते यहाँ पे, सपोर्ट इन अ सेंस कि अगर फैमिली सपोर्ट कर लेती है, ठीक है, तो खानदान सपोर्ट नहीं करेगा, फिर आपको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी और फिर वो बंदा डिस्करेज हो जाता है। हमें ये चाहिए कि अगर एक बंदा है वो एक यूनिक चीज करना चाहता है तो हमें चाहिए कि उसे सपोर्ट करें, फिर ही तो वो एक अपना कैरियर बना पाएगा ना। आप उसे अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, हम उससे अपॉर्चुनिटी में हर्डल हम लोग उसकी बन रहे हैं, तो वो कैसे अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा? इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई बंदा एक यूनिक ऑप्शन हमारे पास ला रहा है तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसे सपोर्ट करें। अब फॉर एग्जांपल हम लोग हैं यहाँ पे, तो आज मैं या आप माहम हम लोग जिस मकाम पे हैं ये तो फुल ऑन सपोर्ट से हुआ ना, पेरेंट्स की सपोर्ट थी, ठीक है, पेरेंट्स ने हमें अच्छे से गाइड किया। बट अगर वो हमारी इस चीज को ना समझ पाते तो आज मैं और आप भी तो कहीं हस्तहाल ही हो रहे होते ना। हम लोग भी सोचते कि नहीं यार गलत कर दिया, आप कहती कि मैंने एमबीबीएस में आके गलत कर दिया है, तो मैं कहती कि मैंने फार्मेसी में आके गलत कर दिया है। तो इसलिए चाहिए कि पहले तो आप अपने बच्चे का माइंड रीड करो, और फिर बच्चे को भी चाहिए कि आपने जो एक चीज डिसाइड कर लिया आप उस पर काम करो ना। फिर जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है आप पहले उस प्रॉमिस को पूरा करो, फिर आप नेक्स्ट दुनिया से किए गए प्रॉमिस को पूरा कर सकते हो। अब अगर आप अपने ही किए गए प्रॉमिस पे काम नहीं कर रहे हो, आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक बेटा है वो कहता है कि बाबा मैंने क्रिकेटर बनना है, ठीक है। अब बाबा से पहले समझाता है कि नहीं बेटा इसका स्कोप नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, फलानी है फलानी है, ठीक है। अब अगर वो बच्चा स्टैंड कर लेता है तो वो कभी उसे कोई चीज, कहते हैं ना कि खुदा ताला उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। जब आप ही रुक जाओगे तो कोई चीज आपकी कैसे मदद कर सकती है? तो इसलिए आपको चाहिए कि आपने अगर कोई काम या आपने कोई फील्ड सिलेक्ट की है तो आप उसके लिए वर्कआउट करो ना।
आप वर्कआउट करना स्टॉप कर अनदर देते हो थिंग basically। यहाँ पर एक तो वर्किंग की होती है जरिश, दूसरी बात ये होती है कि चलो आपने प्रोफेशन चूज कर लिया अपना, फॉर एग्जांपल जैसे आई एम आल्सो अ डॉक्टर, सो मतलब आई एम इनटू डूइंग लाइव सेशंस, गोइंग ऑन टीवी, मतलब मेरा सोशल मीडिया की टाइप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और सो यू कैन पुट इट एज अ हॉबी, ठीक है, मतलब आप अपनी चीज को डोंट लेट इट गो someplace or another, वो चीज आपके काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज लें कि हमारे जो हंसला मलिक है, जो हमारे फाउंडर है शाहीन पाकिस्तान के, अगर उनको हमने बना दिया होता एस्ट्रोनॉट, तो आज हमारे लिए ट्रेंड्स कौन करता? तो हर किसी की एक अपनी फील्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमने एक ट्रेंड किया, बहुत जबरदस्त सा हमारा ट्रेंड हुआ है, जो कि अभी तक 9 आवर्स से पैनल पे है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग एंड थैंक्स टू हंसला मलिक बिकॉज ही हैज बीन, उनका पैशन है एंड ही डज इट एंड ही डज इट मोर देन अमेजिंगली विद, मतलब सबसे ज्यादा अच्छी तरह से वो करते हैं उसको। सो अगर उनके पेरेंट्स ने उनको पुश वो किया होता कि नहीं तुमने यही करना है, तुमने यही करना है, तो आज वो यहाँ ना होते और शायद हम भी यहाँ ना होते। सो यू आर वेरी राइट, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी चीजों को, उनको रिसर्च करें, उनके बारे में सर्च करें, चीजें ढूंढें, ताकि उनको आइडिया हो कि भाई देयर आर अदर थिंग्स टू। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और कुछ लोग चलो अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक समबडी सेज के स्टडीज अफोर्ड नहीं कर सकते या समथिंग, तो यू कीप, जरूरी नहीं है कि आप उसको स्कूल के अंदर ही जाके वो करो, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि आप जिसको चीजों को परस्यू कर सकते हो। सो हमने जो है वो काफी अच्छी डिस्कशन हमने कर ली है, और जिस तरह मैंने अभी हंजला की बात की कि हमने 95,000 का ट्वीट्स का ट्रेंड हमारे 9 आवर्स से पैनल पे है, विच इज ऑन हर हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जो RSPR का आज नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, विच इज अ ह्यूज हिट। सो थैंक यू जरिश, आप अपने इतने सारे व्यूज हमारे साथ आपने शेयर किए। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स? No, thank you so much, Maham. थैंक यू सो मच जरिश। अब हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को ऐड करते हैं। हर नेम इज सवेरा रजाक एंड अनदर nicely guest from Medical Association again, Hamad Saeed. Thank you so much Zarish for joining us. अस्सलाम वालेकुम सवेरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी माम, मुझे आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप माम? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपके साथ साथ हमाद को भी लेती चलो। अस्सलाम वालेकुम हमाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप? पहले हम सवेरा से थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे हमाद। तो सवेरा आप मुझे बताएं कि आपके जो है वो क्या व्यूज हैं अबाउट करियर काउंसलिंग एंड थ्रू आउट योर लाइफ हाउ डिड यू फाइंड करियर काउंसलिंग इन, मतलब इन योर सराउंडिंग्स? माम एक्चुअली देयर आर 956 प्रोफेशंस आर देयर इन द वर्ल्ड। हम लोगों को इनमें से कितने प्रोफेशंस का पता है? चंद एक का हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15, बस इससे ज़्यादा नहीं हमें पता होगा। हम लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं होते। अब आप फॉरेन चले जाओ तो वो लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद ही जो है अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाना शुरू कर देते हैं। उनके एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी अच्छे से काउंसलिंग की जाती है कि उनका जो नेचुरल टैलेंट है वो ज़ाया ना हो, जो भी उनका नेचुरल टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। They think the right person should be at the right place. तो उसके लिए उन्होंने हमारे यहाँ पर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर काउंसलिंग कुछ नहीं है। तो अब वो कि हमारी कंट्री में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होते। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो होता है कोई आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में, और जो कि हार्डली आई प्रीटी मच आई थिंक कि वो ट्रैश में ही जाता है। So you're very right at this point. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अगर हम लोग अगर इसके एग्जांपल लें तो जिस तरह से हम लोगों एक्सटर्नली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक हमारे फेसेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारे फीचर्स इवन हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते एक दूसरे से। यू नो वेरी वेल, हमारा सबका डीएनए एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है। लाइक सिबलिंग्स का, इवन ट्विंस भी हैं तो उनका डीएनए सेम नहीं होता, तो उनके डीएनए में एम्बेडेड होती हैं हर चीज़। उसी तरह हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं,
वो भी हम हमारे अंदर पहले से ही डाल के भेजे गए हैं। किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कोई टैलेंट है और किसी में कोई टैलेंट है। तो वी हैव टू फाइंड दैट टैलेंट विच इज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इन अस, विच इज गॉड गिफ्टेड इन अस। अगर हम उस पर वर्क करेंगे तो फिर हम लोग सक्सेसफुल बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग उसके ऑपोजिट वो काम करेंगे जो उस बंदे ने ये काम किया और उसने वो काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए और बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल हो गया, तो अगर हम लोगों का टैलेंट उससे चेंज है, हम लोग उस काम में जाते हैं, तो हमारे साथ ये होता है कि हम लोग उसमें एवरेज रह जाते हैं, हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब उसकी वजह लोग पूछते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि मे बी उस पर्सन का जो है टैलेंट उस चीज में हो, लेकिन हमारा टैलेंट उसमें नहीं है, हमारा किसी और चीज में था। अगर हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड भेड़ चाल। भेड़ चाल इसको कहते हैं कि एक बंदा जिस साइड पे जा रहा है, एक भेड़ जा रही है तो सारी भेड़ें उसके पीछे जा रही है। तो ये Agreed, ये बहुत हम ज्यादा होता है। अच्छा, आपकी भाई ने हाँ ये कर दिया तो वो सक्सेसफुल है, तो आप भी ये कर लो। एग्जैक्टली, ये होता है बहुत ज्यादा। ऐसी ही बात है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। एक पीएचडी इन फिजिक्स थे डॉक्टर, तो वो गए फॉरेन में। हाँ, जब उन्होंने अपना वहां पर जाकर एप्टीट्यूड टेस्ट कराया, तो काउंसलिंग कराई, तो उन्होंने उनको बोला कि यू शुड बी इन एचआर डिपार्टमेंट। अब हाँ, उन्होंने आगे से बोला कि मैंने अपनी सारी जिंदगी फिजिक्स को दे दी है और अब आप आकर मुझे कह रहे हैं कि आपको एचआर डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। तो आगे से फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें कि बस थोड़ा सा ऐसा एचआर डिपार्टमेंट में अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर की भी जॉब मिलती है ना, वो लेकर देखें और आपको हमारी बात समझ आ जाएगी कि हमने आपको ये बात क्यों कही थी। उन्होंने जॉब के लिए एग्जैक्टली, यू वेरी राइट। पूरी जिंदगी को लोग गुजार देते हैं और एक ही चीज के पीछे लग लग के, लेकिन दे आर मेंट टू बी फॉर समथिंग एल्स। टोटली बिल्कुल। ऐसा होता है, बिल्कुल। आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज। यस, तो जब उन्होंने वहां पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब की, आफ्टर राइट 2 मंथ्स ही वाज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। वाओ, और वो लिटरली ही सेड कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना कुछ नहीं मैंने हासिल किया, उतना मैंने इन 2 महीने में एचआर डिपार्टमेंट से हासिल कर लिया, जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी फिजिक्स को देकर नहीं हासिल कर सका। दैट इज द डिफरेंस कि हम लोग जब अपना टैलेंट चूज करते हैं या हम लोग वो चूज करते हैं कि जो बाकी सब कर रहे हैं। अच्छा, टैलेंट की जो हम लोग अब लोग कहेंगे कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा, काफ़ी सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है या हम लोग कौन सी फील्ड चूज करें, क्वेश्चन ये आ जाता है। Agreed, सही तो बात है। ये इसकी टैलेंट की जो है ना, आपकी जो आपके अंदर ओरिजिनल टैलेंट है, आपका बाय डिफॉल्ट है या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसकी डेफिनेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर हम लोग उसकी बेस पे खुद को डिस्कवर कर सकें तो आराम से हम लोग अपना टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ है जो बाकी सब में नहीं है। अब देखिए, अगर मछली को बोला जाए कि तुम दरख्त पर चढ़ो तो वो नहीं चढ़ सकती। वो जैसे बंदर दरख्त पर चढ़ सकता है लेकिन मछली नहीं चढ़ सकती। बंदर को बोलोगे कि आप पानी में तैर के दिखाओ, वो नहीं तैर सकता। मछली को बोलोगे दरख्त पर चढ़ के दिखाओ, वो नहीं चढ़ सकती। हर चीज अपने अपने ही उसमें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसको चूज करेगी तो ठीक रहेगी। अब जो टैलेंट है ना, आपका ओरिजिनल टैलेंट, आप उस पर वर्क करते हो, उस पर काम करते हो, तो आप टाइम और स्पेस से आज़ाद हो जाते हो। आपको उसके लिए बार बार जो है ना घड़ी की सुई को नहीं देखना पड़ता कि कितना टाइम हो गया मैं ये काम कर रहा हूँ या अभी कितना टाइम रहता है मैं ये काम कर रहा हूँ। उसको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता क्योंकि वो अपने काम में मगन होता है, उसको बहुत मजा आ रहा होता है वो काम करते हुए। उसको नहीं फील हो रहा होता कि गर्मी है, सर्दी है या कितना टाइम गुजर गया है। जब वो टाइम को देखते तो है, उसको कहता है कि मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब हुआ। Exactly, लेकिन ये चीज ये हमेशा होता है। That's a lot, बहुत। जी चाहे सवेरा, आपके यहाँ पे मैं आई विल कट यू शॉर्ट। आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि हमने, एक जी क्वेश्चन आया मुझे, तो मैं हमाद को भी लेती चलती हूँ साथ साथ अपनी सिचुएशन में। हमाद, आप मुझे बताएं कि यू बीइंग अ बॉय, आपको तो बहुत ज़्यादा आप लोग जो है वो मतलब घूमते फिरते हैं, यू गो टू प्लेसेस एंड ऑल। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, लाइक सवेरा भी बात करी थी, तो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं ऐसे कि जो एक चीज़ फिट हुई हुई है माइंड में और उसको बाहर नहीं निकलने देते हम। सो उसके बारे में आप क्या कहोगे?
अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाहीन पाकिस्तान का, जिसने कैरियर काउंसलिंग के टॉपिक को टच किया, बिकॉज़ हमारे यूथ के लिए कैरियर काउंसलिंग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। दरअसल हमारे माइंड में कैरियर काउंसलिंग का एक गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कि जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं, किसी भी फील्ड में एंटर हो जाना, किसी भी फील्ड में फॉर अर्न मनी के लिए एंटर हो जाना, यही कैरियर काउंसलिंग है। हालांकि कैरियर काउंसलिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। कैरियर काउंसलिंग बेसिकली आपके स्किल्स को डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि आपके अंदर कौन सी स्किल है और कौन सी स्किल आपको कि कहाँ तक कैरियर कर तक किस आपकी स्किल किस आपको किस कैरियर तक पहुँचा सकती है। आपकी स्किल ही फैसला करती है कि आप इस कैरियर में एंटर हो सकते हो। जैसा कि सवेर ने ओके। बात की है कि हमारे यहाँ कैरियर क्या कहते हैं, बहुत से टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों पर काउंसलिंग की ही नहीं जाती। जैसा कि फॉरेनर्स में कैरियर काउंसलिंग टेंथ स्टैंडर्ड से ही शुरू की जाती है। हमारे यहाँ बिल्कुल। कैरियर काउंसलिंग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की नहीं की जाती है। जब तक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने किया क्या है। ऑलरेडी उनका बेसिकली पीछे से सत्यानाश हुआ होता है। एग्रीड, बिल्कुल यही बात है। जी। बेसिकली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। मैं शुरू से ही मेरा शौक था डॉक्टर का। बस मैट्रिक में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे डाल दिया मैकेनिकल में। मैं एज अ डिप्लोमा होल्डर एसोसिएट इंजीनियर हूँ, जिसमें क्या कहते हैं उसके बाद मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी किया मैकेनिकल में। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मैं मेडिकल फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे ये हुआ कि मेरे 4 साल ज़िंदगी के ज़ाया हो गए। लेकिन उसमें मैंने ये सीखा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो 4 साल मेरे ज़ाया तो हुए हैं, लेकिन मुझसे ये अंदाज़ा हो गया कि मैं उस फ़ील्ड में एडजस्ट नहीं हो सका। मैंने कोशिश बहुत की, मेरे पेरेंट्स के प्रेशर किया कि इस फ़ील्ड में तुम एडजस्ट हो, तुम्हारे मामू ने ये किया है, लेकिन मैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ बट हमारे बेसिकली इस बात पे आई वुड लाइक टू एक्चुअली गिव यू अ हैट्स ऑफ फॉर दिस, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपने पैशन को, अपनी चीज को फॉलो करने के लिए। एंड आप कह रहे जी। हो कि 4 साल भी आपके वेस्ट हुए, सो आई मीन आई एम अमेज्ड, आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। सो बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। सो बेस्ट जी। ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये प्लीज जी कंटिन्यू। यही रीज़न है कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारे पास क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। यही रीज़न है कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमारे पास क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स नहीं है। हमारे पास उस तरह के काम करने वाले इंजीनियर्स हैं ही नहीं कि जो इस फील्ड में काम सके। तभी हमारी सड़कों का हाल आपके सामने है। जैसे इंजीनियर्स काम करते हैं, वैसे ही हमारी सड़कों का हाल भी है। और जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो हमारे यहाँ जो शुगर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये दरअसल बढ़ती इस वजह से कि हमारे पास कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता करना क्या है हमें। तो जब हम किसी फील्ड में एडजस्ट हो जाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, ज़्यादा पैसा आ रहा है, हमें अर्न नहीं होता, लेकिन बाद में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम उसमें वो टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते जिस तरह टाइम रिक्वायर्ड होता है। जैसे भी आप देखेंगे कि जब भी आप क्या कहते हैं किसी इंटरेस्ट के तो अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे, तो उसमें टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं होता। टाइम पीरियड आप उसके लिए फिर कंटिन्यूअसली 24 घंटे किसी भी टाइम काम कर सकते हो। लेकिन आप जब भी अपने इरेलीवेंट फील्ड में जाओगे, तो आपको उसमें 10 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे या 10 घंटे आप ड्यूटी कर सकते हो। तो इससे हम डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, और आप बोर भी हो जाते हो। आप एग्रीड, बिल्कुल। जी बोर जैसे ही बोर होते हैं, जैसे ही बोर होना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होना शुरू हो जाता है। हमारा यहाँ डिप्रेशन, हमारा हेल्थ खराब होना शुरू होती है। इसलिए हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हमें ज़रूर टच करना चाहिए फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए। सही बात है। वैसे करियर काउंसलिंग इज समथिंग जो कि लोगों को ऐड करना जरूरी है। एंड लोग जो है ना वो करियर के ऊपर सीरियस नहीं है, इसीलिए तो उनके लाइफ में इतने इश्यूज, इतनी चीजें आती हैं। सो बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। मरियम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? फिर हम सवेरा से भी पॉइंट लेते हैं। जी माहम, यहाँ पे एक और पॉइंट ये था कि हमारी कंट्री में इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है वो कह सकते हैं ट्रेंड नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट को जो है, जब मैं स्टडी करने वाली थी साइकोलॉजी, तो मुझे भी ये कहा गया था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो तो इतना ज़्यादा नहीं हमारी कंट्री में इतनी ट्रेंडिंग नहीं है और स्कोप नहीं है। स्टूडेंट्स का सबसे पहले ये जो है वो क्वेश्चन होता है कि स्कोप है या नहीं। तो स्कोप देखें, स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्कोप आप खुद बनाते हैं, स्कोप आपको कहीं से मिलता नहीं है। अदरवाइज MBBS इज अ ह्यूज स्कोप,
एंड इंजीनियरिंग, लेकिन कभी भी जो है वो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर्स नहीं बन जाते, सारे के सारे इंजीनियर्स नहीं बन जाते, बहुत नहीं सारे लाइक यहाँ पे। मरियम, आपकी ये बात है कि द थिंग इज कि हमें ना अपना माइंडसेट ही तो चेंज करने की जरूरत है। यही मैं हमारे से बात कर रही थी कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की जरूरत है। अब हमारे कंट्री में साइकोलॉजिस्ट की और साइकियाट्रिस्ट की तो खैर तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, लेकिन every other person needs a psychologist. I mean, one way or another, we are all into depression. We are all into some kind of anxiety. We are all into some kind of stress. जो कि हम किसी से नहीं बोल पाते, but we need a psychologist to come up and हमसे बात करे वो and everything. So ये करियर काउंसलर्स मेरे ख्याल से तो करियर काउंसलिंग या मोटिवेशनल स्पीकिंग तो करनी ही साइकोलॉजिस्ट को चाहिए, क्योंकि वो जितनी बंदे की साइकी को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। लाइक आप साइकोलॉजिस्ट हैं, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? ऑफ कोर्स मैम, ऐसा ही है कि अब आजकल सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसका क्योंकि वो काउंसलिंग के लिए होता है, तो वो हर दूसरे बंदे को जो लाइक आजकल आप देखेंगे कि हर बंदा एक तो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस है या जॉब स्ट्रेस है, या इवन स्टूडेंट्स को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये स्ट्रेसेस जो है ये होते हैं, आप साइज से बड़ा बैग लेके जा रहे होते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो वो होता है। तो एग्जैक्टली होते हैं, अपनी साइज से बड़ा बैग उन्होंने पहना होता है। इवन मुझसे एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि मैम जैसे जैसे एजुकेशन जो है हम लेवल में अबव जाते हैं तो हमारे बैग छोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो होता है ये, आई हैव नोटिस, मतलब छोटे छोटे बच्चे बेचारे थक के बैग उठा के लेके आ रहे होते हैं। लाइक यार, एक तो इनको तो छोड़ दो, इतना स्ट्रेस बेचारों पे डाला हुआ। तो एग्रीड, बिल्कुल सही बात है आपकी। थैंक यू मरियम, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स? Yes, I want to. Actually, I think हमारे इंस्टीट्यूशंस में साइकोलॉजिस्ट को डेफिनेटली होना चाहिए, फॉर काउंसलिंग तो बिल्कुल होना चाहिए, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स की, टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो काउंसिल करें स्टूडेंट्स को, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स को सुनते हैं, और डेफिनेटली सुनते हैं, डेली लेक्चर्स होते हैं उनके, तो वो अगर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते काउंसिल, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेवल पे नहीं होते कि वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकें कुछ चीज़ें। वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए कि उनको काउंसिल किया जाए कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं और आप ऐसे कैसे, लाइक विद अ लिटिल इंटरव्यू। उसके बाद टीचर्स के साथ होने चाहिए, ताकि वो टीचर्स को इस बात का जो है वो काउंसिल कर सकें कि वो हर स्टूडेंट को इस चीज़ पे, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे जज करें कि स्टूडेंट जो है वो कौन सी कैपेबिलिटी का है और वो कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है, फिर उसको उसी में जो है वो मूव किया जाए, इंकरेज किया जाए। और ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि ये हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, ताकि स्ट्रेस जो है इस चीज को कम किया जाए। कि मतलब टीचर्स को इसलिए भी काउंसिल करना चाहिए क्योंकि समटाइम्स ऐसे मैंने भी, मतलब मैंने तो नहीं लेकिन आई हैव हर्ड कैसे होते हैं कि वो अपने घर की स्ट्रेसेस उठा के बच्चों के ऊपर डाल रहे होते हैं। सो वो जहाँ उनका काम है बच्चों को करियर काउंसलिंग करने का, जहाँ उनको सिखाने का, वो अपनी ही स्ट्रेसेस से बाहर नहीं है, तो वो किसी और को क्या कुछ सिखाएंगे। सो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जरूरत है एक साइकोलॉजिस्ट की हमारे वर्ल्ड में, एंड व्हिच आई डोंट गेट कि क्या लोगों को हो गया है। सो थैंक यू मरियम फॉर becoming a psychologist for first, and secondly for sharing such good views with us. So I would get back to your point again. मैं सवेरा का एक point ले रही हूँ। सवेरा, would you like to add something? मैम, अच्छा मैं ये बात कर रही थी कि जो आपका टैलेंट होता है उसमें आपको, एक तो वो ओरिजिनल टैलेंट होता है, उसमें आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, वो आप में ओरिजिनली डेवलप्ड होता है, उसको थोड़ा सा सिर्फ ग्रूम करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी होती, वो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जिस तरह से अब आप ले लें, स्ट्रगल उस चीज़ में होती है जिसको करने का दिल नहीं चाहता। लाइक आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, मेरा दिल नहीं करता, 5 मिनट पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं फ़ोन पकड़ लेते हैं और ये करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता, अजीब सा में कुछ होने लग जाता है, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है, तो फोन पकड़ के बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे ही होता है जैसे ही आप कोई ऐसा सब्जेक्ट देखो ना, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। मैं मैथ्स देख के ऐसे नींद आती है जैसे पता नहीं क्या।
बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब हाँ स्ट्रगल की हम इससे भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ लोगों को बिरयानी बहुत पसंद होती है। तो अगर घर में बिरयानी बनी है, वो खाएँगे अगर उसको, तो उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट स्ट्रगल। वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से और खुश होकर दैट इज खाएँगे। उसके अगर किसी को टींडे बहुत बुरे लगते हैं, लाइक बहुत बुरे लगते हैं, तो उसकी मामा उसको फ़ोर्स कर रही है कि नहीं तुम्हें टींडे ही खाने हैं। अगर वो उसको खा रही है ना, जो उसको पसंद नहीं है, वो उसको खा रही है, तो वो उसके लिए होगी स्ट्रगल। सो चूज़ दैट करियर जिसमें ये दिल मांगे। और वेरी नाइस ये पॉइंट पॉइंट। शेयर करना, क्योंकि जो इंसान पेंटिंग जिस बच्चे को पसंद है ना, माँ बाप खुद ही देख सकते हैं। आप उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे, जैसे जरीश ने बताया था कि बच्चा पेंटिंग करने लग जाता है। यही वो पॉइंट होता है जब आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देख सकते हो कि उसका इंटरेस्ट क्या है। मैं उसको क्या कह रहा हूँ, वो क्या किस चीज में मगन होकर वो काम कर रहा है, वो किस चीज को खुशी से कर रहा है, वो कौन सा काम है जिसको करते हुए उसको किसी चीज का पता नहीं लग रहा मैं उसको कह क्या रहा हूँ और कर क्या रहा है। माँ बाप को भी जरा देखने की जरूरत होती है कि मेरा बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। इसकी एक और एग्जांपल है कि ऐसे ही होता है। फैमिली है, उन्होंने, उनकी बेटी थी बहुत ज्यादा ज़हीन थी, लाइक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उन्होंने अपनी बेटी को कराया ए लेवल्स। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को फॉरेन भेजा हम्म, आगे फर्दर स्टडीज के लिए ए लेवल्स के बाद। और वो आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने कौन सी हाँ स्टडीज के लिए भेजा, उन्होंने उसको कुकिंग क्लासेस लेने के लिए भेजा। अब बाकी लोग कह रहे थे कि आप वही ना, पागल हो, आपने क्यों। इंटरेस्ट नहीं होता ना। एग्जैक्टली द थिंग इज, जब तक बंदे का इंटरेस्ट किसी चीज में है तो व्हाई नॉट परस्यू इट। अच्छी बात है। आई मीन कुकिंग क्लासेस के लिए बिल्कुल अगर यही पाकिस्तान बात में किसी को बोल दूं ना, यार तुम्हारी माँ से खाने की भाई कुकिंग, तुम्हें तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, टिपिकल लाइंस। ये मेन स्ट्रीम है। ब्रेकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है, हमें उसकी थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। माँ बाप को भी करनी चाहिए अपने बच्चों की। और उन्होंने यही बोला कि नहीं, हमारी बेटी का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी कुकिंग करके, उसका इंटरेस्ट सारा कुकिंग की तरफ था, इसलिए हमने अगर उसको फॉरेन भी भेजा है तो कुकिंग के लिए भेजा, क्योंकि उसको वही करके ही अच्छा लगता है और उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में। डेफिनेटली सवेरा, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमसे किया हुआ था किसी ने कि स्टूडेंट्स को लाइक वहाँ पे जाके चांस नहीं दिया जा सकता जहाँ पे उनको अपना करियर के लिए लाइक चूज करना है, वहाँ पे चांस नहीं दिया जा सकता कि वो अब जो है वो एक्सपीरियंस करें। कि हो सकता है वो उनके लिए लाइक वो अगर जिद कर रहा है या सपोज वो चाह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स चाह रहे हैं तो मैं भी इसी में जाऊँ, तो यहाँ पे हम नहीं चांस ले सकते कि हम उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने दें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, सपोज जैसे आपने घर में बात की, तो इन चीजों पे उनको एक्सपीरियंस करने देना चाहिए कि देखिए आपके आपको जो है वो आप कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसमें आपका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, सो दैट बस उस यही लेवल बात है ना तक कि अपने बच्चे को रोकें जो है नहीं, वो ऑब्जर्व कर अपने से सकें। जो करना है उसको करने दें, उसको देखें कि वो किस चीज़ में खुश हो रहा है, उसको क्या करना अच्छा लग रहा है। और जो आप अपना इससे रिलेटेड जो काम करते हो, तो उसमें आप वो काम करके मज़ीद एनर्जेटिक फ़ील करते हो, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो। अब किसी क्रिकेटर, जो पैशनेट क्रिकेटर है ना, वो जब आएगा आप उससे पूछोगे ना, तो आप उससे कहोगे कि यार 1-2 मुझे और मतलब बैटिंग करके दिखाना या बॉलिंग करके दिखाना, वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद दोबारा से खड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं फ़ील करेगा कि मैं कितना थक के आया हूँ, वो मज़ीद एनर्जेटिक हो जाएगा। एक स्पीकर जो है, उसको आप बोलोगे कि ये मुझे बताना इस बारे में, मुझे इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना। वो 8 क्रिकेटर को घंटे बोलो तुझे बोल-बोल के मैच आया, लेक्चर्स लेके बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। सारा बोलना शुरू हो उसको जाएगा। सवेरा अगर बिल्कुल अपने बिल्कुल बच्चे सही को है। आप ये बोलते ना कि हमें थोड़ी सी पढ़ाई तो करके दिखाओ, थोड़ी सी इंग्लिश बोल के दिखाओ या कोई इस तरह की चीज, बस गॉन। बिल्कुल, ऐसे ही। फिर आप तो अपने कान क्लास पकड़ के बैठ जाओ कि 16 क्लास कर जाओ। डेफिनेटली, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ में और प्रैक्टिकल उनको उस लेवल पे नहीं मिल रहा होता, जबकि इस चीज़ को अगर फॉरेन में देखा जाए तो बच्चों की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है, प्रैक्टिकली काफ़ी काम करवाया जाता है जो कि हमारे जो है वो पाकिस्तान में नहीं करवाया जाता इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली। बिल्कुल अगर हम agree। लोग अपने टैलेंट को डिस्कवर नहीं करते ना, तो उसका ये नतीजा निकलता है फिर कि जिन्हें लाया गली में ओदे नाली चली। फिर जो उसको जिस रास्ते पे बिल्कुल लगाते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं इसी रास्ते पे ठीक है। चलूँगा। यही
इसी With तरह से that देख लें note, हम पे बहुत लेके सारी जाते हैं उसमें, लेकिन वहां पे वो जाके करते क्या है, सिर्फ चीजें देखते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब उनको यहाँ पे वो क्यूरियस हो जाते हैं कि इनका हमने करना क्या है, जबकि वो उनको आई थिंक एफएससी तक पता ही नहीं होता कि हमने इनका करना क्या है। पढ़ तो लेते लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं होती कि इन केमिकल्स का या कौन सा केमिकल कौन सा है और इसका क्या यूज हो सकता है। अच्छा बिल्कुल मरियम, सही यहाँ पर बात ये है। भी बात है कि अब आप सिंगर्स को देखें तो सिंगर्स में जो उनकी वॉइस होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, उनको सिर्फ ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी उनमें बाय डिफॉल्ट होती है, उनको वो चीज Exactly. डेवलप नहीं करनी पड़ रही। अब शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ, व्हाई एम आई सक्सेसफुल। तो उन्होंने ये रीजन बताई कि मुझे बचपन से मेरे अंदर ये टैलेंट था एक्टिंग का। लाइक मैं जिसको भी जो भी एक्टिंग वगैरह देखता था तो मैं उसको खुद परफॉर्म करता था, मुझे वो करने में मजा आता था और मुझे उसका शौक भी था और वो मेरा टैलेंट भी था, मैं बहुत अच्छा कर लेता था। तो जब मैंने उसको एज अ प्रोफेशन चूज किया तो अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। आपकी फेम, मनी, हर चीज डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। अगर आप अपना टैलेंट चूज करते हो, आप राइट पोजीशन पर जाते हो, राइट पर्सन शुड बी इन राइट प्लेस। ऐसे तो हमारे मुल्क में से इतना सारा टैलेंट जाया हो जाता है सिर्फ इस बात पे कि चंद एक जो प्रोफेशन में जाते हैं बस। हम एक और क्वेश्चन किया हुआ था कि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं बैकवर्ड एरियाज में वो बच्चों को भेज नहीं पाते आफ्टर मैट्रिक, वो स्टडीज के लिए नहीं भेज पाते क्योंकि कॉस्टली हो जाता है और वो जो है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो है एक चीज तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, बहुत एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन ही हैं। ऐसे भी हैं जो कि जो है वो लो कॉस्ट में भी यानी लो इन्वेस्टमेंट में भी आपको पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे उनका स्टाइल आ जाता है, वो इसको पसंद नहीं करते फिर। सो व्हाट डू यू थिंक माहम? I totally agree यार, इस तरह से मेरे ख्याल से कि it's not just about money, सेल्फ स्कूलिंग भी बहुत ज्यादा चीज होती है। और मतलब आजकल तो every other person has a Facebook, YouTube at their house, तो वो आराम से उसके ऊपर भी अगर मतलब चलो बहुत ज्यादा कैश लग रहा है whatever, तो आप अगर हार्डली आधा घंटा भी उस बंदे को YouTube पे बिठा दो इंस्टेड ऑफ देम प्लेइंग गेम्स, तो आप उसकी उस तरह से स्कूलिंग भी कर सकते हो। सो ये पॉइंट, विद दैट नोट, 1 घंटे से लोग हमें सुन रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज्यादा हो गया है। सो लेट्स हैव दिस टू एन एंडिंग। थैंक यू वेरी मच मरियम एंड सवेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग अस एंड इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रेज करने के लिए। थैंक यू। माहम थैंक यू सो मच। आप क्या कहते हैं मरियम? थैंक यू You're सो मच welcome. माहम, Thank you very much guys for doing it. एवरीवन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। विद दैट नोट गाइज, बहुत ज़्यादा हमने आज बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा कुछ हमने आज बात की। आई होप कि आज का सेशन हमारे बहुत सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और इवन दो आप लोगों का हमने बहुत सर खाते हैं, लेकिन द थिंग इज कि इंफॉर्मेशन देना जो है वो इंटरैक्टिंग करना इज समथिंग जो कि बहुत अमेजिंगली जो है ना कन्वे करती है बात को और ह्यूज रेट तक जाती है। With that note, I want कि please keep supporting शाहीन पाकिस्तान, please keep loving us the way you all do। और इतने सारे जो है ना time and again आप लोग हमारे साथ support करते हैं हमें, thank you very much। With that note, I want कि एक बहुत amazing news हम आपके साथ share करते चलें जो कि शाहीन पाकिस्तान की है। आज हमने DG ISPR के song release के ऊपर एक trend किया था on Twitter, which is on the panel for 9 hours, and it has almost 65,000 tweets by now, and बहुत सारे लोगों ने हमें join किया। तो शाहीन पाकिस्तान is growing and I want you all guys to join us and grow with us and keep shining, keep smiling, stay safe, and career counseling की कोई भी आप लोगों को चीज़ हो, please do ask us, and stay tuned for the next time। Stay blessed. Allah Hafiz.